Hello, all. Um, Today I'm here to just do a random talk with you people and share some of the things which I think may be of help to you. तो जो पर्सनली व्हाट आई फील कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कोर्स है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है। जो चीज़ें हैं वो फिनेंस से रिलेटेड होती हैं तो वो बोरिंग हो सकता है और आपको ऐसा भी हो सकता है कि मन ना करे पढ़ने का और लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट रखना इज़ इम्पॉर्टेंट और डेली शो अप करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एज़ यू नो कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है इसमें दो बेसिक पिलर्स होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क एंड एक होता है कंसिस्टेंसी एंड दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स में स्पेशली। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप ये कोर्स नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप इसको क्रैक कर पाएँ और डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो मेरे कंट्रोल में कैसे रहे, बिकॉज़ माइंड एक ऐसी चीज़ है जो वॉन्डर करता है। अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो तो आपका मन करेगा यार अब मैं दूसरा टॉपिक कर लूँ, या फिर मुझे मन नहीं कर रहा करने का। ऐसी चीज़ें आपके आएंगी। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने मन में ये सोचना है कि यार ये टॉपिक मुझे आज करना है और अपने दिमाग को वापस आपको वहीं कंसंट्रेट करके लाना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ CA हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपना डे स्टार्ट करें तो अच्छे नोट पे स्टार्ट करें कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड आई विल बी फुल्ली प्रोडक्टिव। उसके लिए आप सुबह गॉड से प्रे कर सकते हैं। सुबह गॉड से प्रे करिए कि आज आई एम थैंकफुल टू यू और आज मेरा दिन अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी आती है कि हाँ यार मैं इसको कर लूँगा। तो इससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई रहता है। दूसरा, आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए जिससे आपका जो आपका माइंड है वो एक्टिवेट हो। जो एक्सरसाइज होती है उससे सिर्फ बॉडी नहीं एक्टिवेट होती है, आपका माइंड भी एक्टिवेट होता है। तो थोड़ी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग मॉर्निंग में करने से जो आपका दिन है पूरा वो प्रोडक्टिव रहता है। तीसरा, अपना आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको इतने समय तक सो जाना है। ये स्लीपिंग शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप और टाइमिंग्स पे सोएंगे, कभी जल्दी कभी लेट, तो आपको जिस समय आपको पता है कि मुझे सोना है उस समय हो सकता है आपको नींद ना आए और जिस समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए उस समय आपको नींद आएगी। तो एक शेड्यूल बनाइए कि अगर आप 12 बजे आपको सोना है तो आप 12 बजे सो जाइए फिर। और उसके बाद आप उस समय आप मत करिए कुछ भी कि मुझे ये करना है वो करना है। अपना आराम से सो जाइए एंड जितने बजे उठना है उतने बजे शार्प उठ जाइए विदाउट एनी से कि अब मुझे और देर सोना है, ऐसा कुछ नहीं। अपना डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है। ठीक है, फिर जब आप पढ़ रहे हो ना तो उसको एज अ बोझ लेके नहीं पढ़ना है, उसको समझना है चीज़ों को, उसके डेप्थ में जाना है और ये एनालाइज़ करना है कि हाँ हम एक प्रोफेशनल फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, मेरी नॉलेज को ऐड कर रही हैं, मेरे पेशेंस को बढ़ा रही हैं। और ये कोर्स आपको पेशेंस भी सिखा देता है, क्योंकि जो कोर्स होता है वो इतना मोनोटोनस हो जाता है कि जो आपका पेशेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपकी जो आपके साथ जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती हैं और आप क्रैक कर ले जाते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने का मन किया। सो आई केम अप विद दिस वॉइस रिकॉर्डिंग। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।